हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे, चैनल पे ट्रेंड तो कर ही रहे होंगे। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं केजरीवाल जी के बारे में। उनको फाइनली अब बेल मिल चुका है। बेल मिलना एक अलग चीज है और बीजेपी की गंदी राजनीति एक्सपोज होना एक अलग चीज है। कि किस तरीके से बीजेपी इस देश के अंदर गंदी, घटिया और बहुत वाहियात किस्म का की राजनीति कर रहा है, वो आपको भी दिख रहा है और हमको भी दिख रहा है। आप समझो ये चीज। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं 1% भी केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करता हूं। अगर अगर उसने सच में शराब घोटाला करवाया है, तो अगर उसने किया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं इस बात को खुल के बोलता हूं। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। कि किस तरीके से बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। मेरा पहला सवाल है कि क्या गलत और भ्रष्ट चोर नेता सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टी में है? क्या बीजेपी के अंदर कोई चोर नेता नहीं है, कोई घोटालेबाज नहीं, कोई रेपिस्ट नहीं है? किसी ने हजारों करोड़ों का घोटाला नहीं किया, किसी ने लोगों के घर नहीं मारे, किसी ने जमीन नहीं मारी, किसी ने लोगों का पैसा नहीं मारा? क्या नहीं मारा है? क्या अगर केजरीवाल गलत है तो वो गलत नहीं है? तो अगर केजरीवाल केजरीवाल पे एक्शन हो सकता है तो उन पे एक्शन क्यों नहीं हो सकता है? क्या ईडी सीबीआई जो है उसको सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता दिखते हैं, सत्ताधारियों के नेता नहीं दिखते हैं? दोगलापन क्या है, आप ये सोचो कि बीजेपी ने एक ऐसा मशीन बनाया जिसको वॉशिंग मशीन कहते हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप पिछले 10 साल की हिस्ट्री उठा के देख लो कि जितने भी करप्ट नेता वो कांग्रेस के अंदर थे और जिनको पूरी उम्मीद थी कि वो जेल जाएंगे, उनको पूरी उम्मीद थी कि अब उनको कोई नहीं बचा सकता, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और आज वो किसी स्टेट का सीएम बन के बैठा हुआ, कोई किसी बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ, कोई जो है ना प्रवक्ता बन के बैठा हुआ, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ बन के बैठा हुआ। कोई अगर स्टूडेंट नफरती बयान देता है तो वो जेल चला जाता है, लाइक उमर खालिद, कन्हैया। लेकिन जब बीजेपी का नेता दिल्ली के अंदर बोलता है गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, तब उसके ऊपर एक एक्शन नहीं लिया जाता। आपको नहीं लगता ये दोगलापन है, ये हिपोक्रेसी है? ये दोगलापन काय को मेरे को समझ में नहीं आता है। एक तरफ बीजेपी बोलती है कि हम काला धन वापस लाएंगे, तो सिर्फ काला धन दूसरी पार्टी के अंदर है, बीजेपी के पास काला धन नहीं है। जब चुनाव का कैलकुलेशन निकल के आता है कि किसने कितने पैसे खर्च किए, तो बीजेपी तो दूसरी पार्टी से 100 गुना ज्यादा खर्च करती है, 1000 गुना ज्यादा खर्च करती है। वो पैसे कहां से आते हैं? अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक्सपोज हुआ, उसमें आपने देखा कि सबसे ज्यादा चंदा के पैसा किसके पास था? बीजेपी के पास। सबसे ज्यादा किसके नेता चंदा ले रहे हैं? बीजेपी के नेता चंदा ले रहे हैं। तो फिर वहां वहां बीजेपी एक्शन क्यों नहीं लेती? और मेरा सवाल है कि सीबीआई वहां कहां है? वैसे सीबीआई हर जगह रेड मारती है, हर जगह इधर उधर इधर उधर एकदम, मतलब करप्ट 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 करप्ट। मेरा सवाल है कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का रास्ता घर देखा हुआ, सत्ता वालों का घर नहीं देखा हुआ। अरेस्ट पुलिस कर रही है कि ठीक है, सरजील इमाम ने ऐसा बात बोला, ठीक है उसको अरेस्ट कर लिया, उमर खालिद ने ऐसी बातें बोली, उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन जो दिल्ली में जो हैं, जो नेता बैठे हुए हैं, उन लोगों को क्यों नहीं आप अरेस्ट करते हो? जो लोग बीजेपी के अंदर है, जो लोग संविधान पार्लियामेंट में, यहाँ क्या बोले आपको, संविधान मेरे मुंह से निकल गया, वहां पार्लियामेंट में बैठ के जो लोग बोलते हैं भरवे, उनको क्यों नहीं करते हो? क्योंकि इसीलिए क्योंकि वो बीजेपी के अंदर है। जब कोई महिला जाके मस्जिद के सामने तीर चलाती है, आप उन पे क्यों नहीं एक्शन लेते हो? है? क्यों नहीं लेते हो एक्शन? क्यों नहीं उनका चुनाव बल कहते हैं उसका खारिज कर देते हो? भाई तुम चुनाव नहीं लड़ते, तुम इतना नफरती चीज, तुम मस्जिद के सामने जाके तीर तीर कैसे चलाती? या फिर कोई भी मुस्लिम पार्टी में भी अगर नेता कुछ सब। मेरा सिंपल सा सवाल है कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में ही करप्ट लोग हैं क्या, और सत्ता में करप्ट लोग नहीं हैं? जो सीबीआई को, ईडी को, इन लोग को सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता दिखते हैं, विपक्ष के लोग दिखते हैं और सत्ता के लोग दिखते ही नहीं है। और मुझे बहुत तकलीफ होती है कि आज भी इस देश के अंदर इतनी गंदी राजनीति बीजेपी कर रही है कि कोई भी बड़ा चेहरा दिखा, कोई भी सच्चा नेता दिखा, सच्चा छोड़ो, नेता तो करप्ट होते ही होते, कहीं ना कहीं हाथ तो खून से रंगे ही होते, कितना कोई भी वो बड़ा या छोटा हो, दिखा उसको जेल भेजवा दो, उसको जो है ना यहाँ करवा दो। कोई कोई सच्चा पत्रकार दिखा, उसका चैनल बंद करवा दो, उसको खरीद लो, खरीद लो, इससे उसके चैनल को खरीद लो, ये कर दो, वो कर दो, बर्बाद कर दो।
जैसे हिटलर किया करता था कि उसको चाहिए थे सिर्फ और सिर्फ उनकी बात करने वाले लोग, उसके जैसी सोच रखने वाले लोग, उसको सपोर्ट करने वाले लोग, और जो लोग उसके खिलाफ होते थे वो उनको मरवा देता था, उनको देश निकाला कर देता था, उसको किस तरीके से मारता था वो आपको ही पता है। आज देखो ना यार, इस देश के अंदर इतने नफरती, मतलब सोचो ना कि एक बंदा महिलाओं के साथ गलत करता है, बलात्कार करता है, उसको वो जेल से बाहर आता है, उसको सम्मान किया जाता है बीजेपी की तरफ से। क्या दोगलापन है सोचो। एक आतंकवादी अक्यूज है, साध्वी प्रज्ञा, उसको बीजेपी अपने शामिल पार्टी में शामिल करके बड़ा नेता बना देती है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो बीजेपी में दिन रात नफरती बातें करते हैं। अनुराग ठाकुर के बयान आपको याद होंगे, दिल्ली में कपिल मिश्रा नाम है ना, क्या नाम है उसका, उस बंदे के आपको याद होंगे। ऐसे कई सारे नेता है ना जो दिन रात नफरती बयान दे रहे हैं, बीजेपी में दिन रात घोटाले कर रहे हैं, लेकिन एक एक ईडी सीबीआई के घर में पहुंच जा रही, इनको अरेस्ट कर ले नहीं, क्योंकि सरकार इतना गंदा गेम खेल रही है, इतना गंदा गेम खेल रही है ना। मैं आपको लिख के देता हूँ कि याद रखना, जिस दिन ये सत्ता पलटी ना, उस दिन देखना ये सब लोग देश छोड़ के या तो भागेंगे या तो कुछ तो बहुत बड़ा होगा कांड इस देश के अंदर। बाकी आप इस गंदी राजनीति के बारे में क्या सोचते हो बताओ। अब केजरीवाल को बेल मिली, देखते कब तक बाहर रहते जेल से। और जेल के बाद वैसे तो इस बार चुनाव वो बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, ठीक है, और बीजेपी लड़ने ही नहीं दिया है इस बार। तो चुनाव में बीजेपी क्या गेम खेला वो तो हमको और आपको दिखा है। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर, केजरीवाल को बेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और ईडी सीबीआई के बारे में क्या सोचते हो आप, और बीजेपी की गंदी राजनीति के बारे में क्या सोचते हो आप, कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चैनल से जुड़ जाए, अपना ख्याल रखें।